नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। साथियों, दिन में मैं थोड़ा बिजी रहता हूं साथियों, जिसके कारण दिन में आपको आंसर की उपलब्ध नहीं करवा पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और पेपर की बात करें तो पेपर मैंने देखा दोस्तों, पेपर जो था मॉडरेट लेवल का था, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। 8 से 10 क्वेश्चन पूरे पेपर में कह सकते हैं, इनका लेवल थोड़ा था डिफ़िकल्ट लेवल के थे 8-10 क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन थे दोस्तों बहुत ही ईजी थे, बेसिक क्वेश्चन थे। जिनका कम स्कोर हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ, विश्वास रखिए, एडमिशन होगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। और जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी 1-2 दिन में जारी होगा, इसका भी अपडेट आपको देने वाला हूँ। 7 बजे लाइव आऊँगा साथियों, वहाँ पर फुल पेपर का रिव्यू करेंगे हम लोग, पूरे पेपर का रिव्यू करेंगे। फिलहाल आंसर की आप लोग मैच कर सकते हैं, आंसर की फ़िलहाल मैच कर सकते हैं शिक्षण अभिरुचि का, टीचिंग एप्टीट्यूड का साथियों। और ये सेट ए बी सी डी सभी में सेम क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो अलग अलग किया गया है। तो ये सेट सी का है, बी और बी ए डी वाले भी मिला सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मिलाते जाएंगे, तेज़ी से करेंगे। बाकी फुल रिव्यू जो करेंगे लाइव में करेंगे हम लोग। ये देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पहला क्वेश्चन था, कल्पना कीजिए करके, इसका करेक्ट आंसर क्षैतिज संचार होगा, ऑप्शन ए मिला लीजिएगा। एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले जो महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करना है, आवाज़ मॉड्यूलेशन होगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल 63 में देखेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? सीखने की शैली, व्यक्ति, तो ये सारी चीज़ें जाननी जरूरी है दोस्तों। उपरोक्त सभी यहाँ पर जो किए हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक है, अच्छे शिक्षण के लिए ए बी सी डी ये सभी आवश्यक है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। अच्छे शिक्षक, सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार हो रहा है तो क्या होगा? सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार हो रहा है। अभी यहाँ पर देखें, शिक्षक और छात्र के बीच में संचार हो रहा है, अधिक संचार हो रहा है तो क्या होगा? जितना ज़्यादा टीचर स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होगा, ये उतना ही उपयोगी होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। प्रेरणा एक क्या है? मानसिक स्थिति है, बिल्कुल सी यहाँ पर जितने साथी किए हैं करेक्ट हो जाएगा। ऑडियो विजुअल एड TLM भी आपको पढ़ाया गया यहाँ पर। ऑडियो विजुअल एड्स कक्षा में छात्रों की मदद करते हैं, किस तरह से? धीमी गति से? नहीं, सिर्फ बुद्धिमान की मदद करेंगे या फिर सिर्फ जो पर्सन है उनको? ऐसा नहीं है, जितने भी छात्र जो जिज्ञासु हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, सभी की मदद करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ जितने कोई किए हैं करेक्ट हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा वाला देखिए, ये सीधे महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी का बेसिक शिक्षा से, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये जो है दोस्तों फ्लैंडर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। NUEPA का संबंध जो है सीधा सीधा एजुकेशनल प्लानिंग के साथ है, शैक्षिक योजना के साथ में। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करें। शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। तो उद्देश्यों का निर्माण करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य निर्माण करने के बाद वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ेंगे, फिर सामग्री की प्रस्तुति करेंगे साथियों। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, जितने भी दोस्त हमारे कर रहे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का होना, इधर से देख लेते हैं। डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, डायनेमिक जो मीन्स होता है टीचिंग का, ये क्या होता है दोस्तों? ये जो होता है आपका, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सिखाने की आवश्यकता होनी चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर जितने भी दोस्तों ने किया है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानित, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड? एड, ये जो प्रोजेक्टेड एड है, जिसको स्क्रीन में हम क्या कर सकते हैं? स्क्रीन में बिखेर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन नहीं? ये तो प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर से तो स्क्रीन में किया जाता है, मोशन पिक्चर से भी प्रोजेक्ट किया जाता है, स्लाइड से भी किया जाता है, ब्लैक बोर्ड से प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये प्रोजेक्टेड एड नहीं है। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसान सवाल। निम्नलिखित में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है? किस विधि से? देखिए, अगर यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन रहता तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, लेकिन उस तरह का यहाँ पर उस तरह का ऑप्शन नहीं दिया हुआ यहाँ पर 74 में। तो यहाँ पर हो जाएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन से ही तो यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जितने बी साथी किए हुए हैं। एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है, प्रभावी कक्षा वातावरण का सार। यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, छात्र शिक्षक बातचीत। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। आप एक ऐसे शिक्षक से मिलते हैं जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु हैं। देखिए, छात्र खुद से जिज्ञासु हैं जानने के लिए, और सीखने को खुद से प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं की खोज की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ऐसे छात्रों को सीखने के लिए को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है। अब देखिए, छात्र जो हैं खुद उत्साहित हैं, प्रोत्साहित हैं, जिज्ञासु हैं, यानी कि ये आंतरिक प्रेरित हैं, इंटरनली ये मोटिवेट हैं, प्रेरणा में ये पढ़ाया गया था। आगे बढ़ेंगे। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यह जो कथन है, यह जो कथन है साथियों, यह कथन जितने भी दोस्तों ने हमारे किए हुए हैं, सी जिन पियाजे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन भी करवाया गया है। एक बच्चा खिलौने को तोड़ता है और उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें अलग करता है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, बच्चा खिलौना का तोड़ रहा है और घटकों को पता लगाने का कोशिश कर रहा है, मतलब जिज्ञासु है वो। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति को क्या करेंगे? हम प्रोत्साहित करेंगे और उनकी ऊर्जा को दिशा देंगे। ऑप्शन सी यहाँ जितने दोस्त किए हैं करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे साथियों। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, किस अधिगम? देखिए, गलतियों से सीखता है, तो ये कौन सा है, कौन सा सिद्धांत है? ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर है ये, तो ये ट्रायल एंड एरर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 79 का। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक क्षेत्र निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? कौन सा शैक्षिक क्षेत्र जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन नहीं करेगा, निर्माण नहीं होगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण? अभी देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 80 को ध्यान से देखें। बातचीत कौशल, बातचीत कौशल, ये तो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना, मौखिक प्रश्न। ऑप्शन सी यहाँ जितने भी साथी किए हुए हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल दिखेंगे साथियों। छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी रूप से विकसित किया जा सकता है। नैतिक मूल्य, मोरल जो वैल्यूज़ है, उनको विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक स्वयं उनका अभ्यास करता हो। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। सीखने में मौलिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है। ध्यान से देखिए, सीखने में मौलिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावित होता है, 82। तो यहाँ पर साथियों ध्यान दें, सीखने के में मौखिक मार्गदर्शन, मौखिक रूप से अगर मार्गदर्शन मिलता है दोस्तों, इसमें स्किल बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगा। आपका जो स्किल है, स्किल डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। मौखिक मार्गदर्शन से अभिरुचि, मनोवृत्ति और रिश्ता जो है, इसमें प्रभावित किया जा सकता है। स्किल जो होता है, कौशल को प्रभावित नहीं किया जा सकता। आगे देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न है? ये जो है आपका ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन जितने भी साथी किए हुए हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। के लिए प्रयोग सत्य जानने की मानक प्रक्रिया है। किसको जानने के लिए? प्रयोग, प्रयोग जो दोस्तों किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? सत्य को जानने के लिए तो विज्ञान का प्रयोग करते हैं। विज्ञान के प्रयोग से ही तो सत्य की जानकारी होती है हमें, पूरे ब्रह्मांड की। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा सभी का करेक्ट आंसर। कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? कारण और प्रभाव, जो कारण है और उसका जो प्रभाव है, इनके संबंधों का अध्ययन करेंगे तो ये कहलाएगा प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक जितने भी दोस्त करके आए हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यशपाल समिति की जो रिपोर्ट है, इसका उद्देश्य था साथियों, इसका उद्देश्य था बिना बोझ के सीखना, यानी कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे थे उनको ज़्यादा बोझ नहीं देना। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रथम व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण, ये तो सभी को पता है, बिनेट, अल्फ्रेड बिनेट सभी ने किया होगा। यहाँ पर इंसाइट लर्निंग, इंसाइट लर्निंग ये जो प्रस्तावित किया गया था दोस्तों, वॉल्फगैंग कोहलर के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर सभी का हो जाएगा करेक्ट। एक छात्र का मुझे परवाह नहीं है रवैया प्रदर्शन करता है। ये जो रवैया प्रदर्शन करता है दोस्तों, रक्षा का। ऑप्शन बी जितने कोई किए हैं करेक्ट हो जाएगा।
स्वयं वास्तविककर्ता समानताएं साझा करता है, किसने कहा है? ये जो कहा है दोस्तों अब्राहम मोस्लो। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे, बहस नहीं, बिल्कुल नहीं, रोल प्ले, यहाँ पर सस्वर पाठन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जितने भी साथियों ने किया है डिस्कशन मेथड। कक्षा में जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा दोस्तों, जितना ज़्यादा डिस्कशन, बहस का कहने का मतलब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, छात्र अध्यापक के बीच में डिस्कशन चलेगा, बहस चलेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो हैं भागीदारी लेंगे कक्षा में। ऑप्शन बी यहाँ जितने साथियों ने किया है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वह प्रक्रिया है जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं का बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ सामान्यीकरण जितने भी साथियों ने किया है हो जाएगा। यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप विषय में रुचि पैदा करेंगे साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पर सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। देखिए ये तो पढ़ाया गया है आपको, ध्यान से करेंगे जल्दी से। और ये जो क्वेश्चन कई बार आपको करवाया गया था दोस्तों, शिक्षक शिक्षा प्रणाली यानी कि जितने भी शिक्षक संस्थान हैं सभी को मान्यता देता है, रूल रेगुलेशन लागू करता है, एनसीटी, ये कई बार करवाया गया है। और आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। छात्रों में सहयोग और टीम वर्क की भावना पैदा करनी है तो कौन सा गतिविधि सबसे बेस्ट होगा? परियोजना कार्य। परियोजना कार्य में सब मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं दोस्तों, इसमें सामाजिक विकास होता है, टीम भावना और सहयोग की जो भावना है वो विकसित होती है। आगे देखेंगे अगला सवाल। किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियां और कठिनाइयों की पहचान करता है? अब सीखना किस कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है, ये क्वेश्चन भी करवाया गया कई बार। ये हो जाएगा आपको डायग्नोस्टिक मेथड हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों में सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपाय किया जाना चाहिए? अज्ञान, सजा, कठोरता। तो यहाँ पर तारीफ करना चाहिए साथियों। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षण समय। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये सारी चीज़ें जो दोस्तों टैग वर्ड में डिस्कस कही गई थी, कठोरता, सजा, अज्ञान, ये सब कभी नहीं करना है। तारीफ करेंगे तो वो और बेहतर करेगा। आगे देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 98 का, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का डी हो जाएगा। और 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम आधारित होने चाहिए, सिद्धांत अभ्यास दोनों पर, यहाँ पर हो जाएगा सी जितने भी साथियों ने किया है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण से जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देता है दोस्तों वो है आकस्मिक सिद्धांत। तो आप लोग मिला लेंगे, मैं लाइव आऊँगा, फुल पेपर का रिव्यू करूँगा दोस्तों। और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बहुत सारे साथियों का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया है। रीजनिंग का पेपर तो बहुत ही ईजी था, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल के थे, हिंदी में भी ईजी क्वेश्चन थे, इंग्लिश में भी ईजी क्वेश्चन थे दोस्तों। चलिए आगे मिलते हैं लाइव में।